मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम में पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से आज सरदार अख्तर मेंगल साहब ने यहाँ पर धरना दिया है जो बलूचिस्तान के लापता अफराद हैं उनके हक़ में। आए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या अगराज़ व मक़ासद हैं इस धरने के पीछे। देखिए, मसला तो बहुत देरीना है। बलूचिस्तान में जो पहला मिसिंग पर्सन था वो मेरा बड़ा भाई था 1976 में, उसको अगवा किया गया था। फिर जब ये मसले में तेज़ी आई है जनरल मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार से, जनरल साहब अपनी तकारीर में कहते हैं कि हम उनको ऐसे हिट कर रहे हैं कि उनको पता नहीं चला। थ्रेट भी किया था, वो उसी दिन से वो हिट करना शुरू हो रहा है। उनको पता नहीं, लेकिन हमें पता चल रहा है कि वो हमें कहाँ से हिट कर रहा है। और कभी इसमें तेज़ी आती है, कभी इसमें कमी आती है, लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा। हाँ, ये है कि पहले जो मिलिटेंट्स थे उनको उठाया जाता था, फिर उनके रिश्तेदारों को उठाना शुरू कर दिया, फिर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनको, फिर यहाँ तक अगर किसी ने अपने कॉलम में कुछ लिखा है अखबार नवीस से, उसको मार दिया जाता था, उसको उठा लिया जाता था। किसी शायर ने अपनी शायरी में इन जातियों के खिलाफ एहतजाजन कोई शायरी लिखी, उसको उठा दिया जाता था। अदीब को जो है किताब लिखने पर या कोई आर्टिकल लिखने पर उठाया जाता था। अब तो सिलसिला ये है कि औरतों को उठाने के बाद अब तो बच्चों को उठा लिया जाता है। 13 से 14 साल की उम्र के बच्चों को उठा के दबाव डालने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर कि वो अपने हुकूक की जद्दोजहद से दस्तबरदार हो जाए। मेरे ख्याल में इससे रियासत और रियासत के इदारा कोई मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं करे, बल्कि मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये तब से सिलसिला जारी है, वो इस्लाह जारी है। सर, आपकी अपनी भी गवर्नमेंट रही है, पार्लियामेंट में आपने आवाज़ उठाई है। किस हद तक समझते हैं कि उसका एक प्रेशर बिल्ड हुआ है, या कुछ लोग बाजियाँ हो पाए हैं, या कुछ का पता चल पाया है? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि बाजियाब नहीं हो रहे हैं। जब PTI की दौर हुकूमत थी उसमें 450 के करीब लोग बाजियाब किए गए थे, लेकिन 1500 से ज़्यादा लोग जो है ना उसी दौरान उठा दिए गए, जिसका इज़हार मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी स्पीचेस में करता रहा। हालांकि उसके हम इत्यादि भी थे, लेकिन PDM की जो हुकूमत आई उसके सामने भी हमने ये मसला रखा कि बलूचिस्तान का अहम मसला डेवलपमेंट इतना नहीं है जितना कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला है। तसल्ली हमें देते रहे, लेकिन कोई खातिर ख्वाह के नताइज सामने हमारे नहीं है। भाई देखिए, जब आपने इंडियन एजेंट को पकड़ा है, कुलभूषण को, उसके रिश्तेदारों को ये हक हासिल है कि वो जैसे उससे मिलें, उसको तो आपने एजेंट डिक्लेयर कर दिया कि गैर मुल्की है और आपके मुल्क में ये तमाम इंतशार फैलाने में उसका हाथ है या उसका काम है। उसके लिए वो तमाम सहूलतें मैसर हैं। उसकी वालदा आके उससे मिलती है, उसके रिश्तेदार उससे फ़ोन पर भी बात करते हैं। जब उस पैमाने के एजेंट को आपने ये सहूलतें दी हैं, जब आपके रियासत के या आपके अपने शहरियों को, हमने पहले भी कहा है, अगर वो किसी जुर्म में मुलविस हैं तो अदालतें भी आपकी हैं, कोर्ट्स भी आपके हैं, उनमें उनको पेश करें। अगर उन पर साबित हो गया जो सज़ा आप देने हैं, अब बग़ैर कोर्टों के उनको सज़ा दे रहे हैं, हम तो सिर्फ चीख रहे हैं ना, और तो हमारा बस नहीं चलता। आप उन अदालतों के ज़रिए से सज़ाएं थे, मिलिट्री कोर्ट्स भी आपने बनाए थे, लेकिन कम से कम उसने जो गुनाह किया है या उसने अगर कोई जुर्म किया है उसकी सज़ा तो आप उसको दे रहे हैं, लेकिन उसके पूरे ख़ानदान को तो उसकी सज़ा ना दें। 10 साल से जो एक शख्स गुम है, उसके घर वालों पर, उसकी घरवाली पर, उसके बच्चों पर हर एक दिन जो अजाब के तौर पर उनसे गुजर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? बलूचिस्तान में डेवलपमेंट जो हो रही है, कब्रिस्तान की माशाल्लाह बहुत डेवलपमेंट हो रही है। नए नए कब्रिस्तान बन रहे हैं, वो चाहे मिसिंग पर्सनस की लाशों की नज़रिए से हो रही है, या आपकी फ़िरका वाराना फसादात की, कभी हज़ारों के जुलूस पर जो हमला करके वहाँ पे सैकड़ों आदमी मारे जाते हैं, कभी ईद उल मिलाद नबी के जलसे पर जो है
खुदकुश हमला करके वहाँ पे सैकड़ों आदमी मारे जाते। ये डेवलपमेंट का एक रुख है। दूसरी जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से 43% आपका इलाका है, और ये बात आप तस्लीम कर रहे हैं कि जी बलूचिस्तान को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है डेवलपमेंट के हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से। तो जब इतने बड़े इलाका जिसको 1947 से आपने नज़रअंदाज किया गया है, तो उसमें अगर आप छोटी मोटी या सूबाई हुकूमत के तहत या सूबाई मेंबरान के वज़राओं के हुकूमत के तहत आप डेवलपमेंट करेंगे, वो तो ना होने के बराबर होगी। हाँ, डेवलपमेंट हम उसको कहते हैं जो सीपेक के नाम से आ रही थी। 65 अरब रुपए सीपेक के नाम से बलूचिस्तान के नाम पर लिए गए। सीपेक से अगर बलूचिस्तान को निकाल दें, सीपेक ना होने के बराबर, सीपेक ना होने के बराबर है। ग्वादर को निकाल दें, सीपेक ना होने के बराबर है। मुझे ये बावर किया जाए, माँ सिवाय 1 अरब के, वो कहते हैं 1 अरब रुपए, डॉलर नहीं, वो खर्च किए गए हैं बलूचिस्तान में सीपेक में। इसके अलावा आपने डेवलपमेंट कौन सी की है? लेकिन सीपेक के नाम पे आपने मोटरवे बनाए, सीपेक के नाम पे आपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना पावर जनरेशन प्लांट लगाए हुए हैं, आपने सोलर पार्क बनाए हुए हैं, आपने बड़े बड़ी सड़कें बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल जोन बनाए हुए हैं। उस डेवलपमेंट के लिए आपको किसने रोका था? बलूचिस्तान में जब आप छावनियाँ बना सकते हैं, बलूचिस्तान में जब आप मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसी तरह के ऑपरेशन पर आप डेवलपमेंट करें, हम आपको तो नहीं रोक सकते। ठीक है, हमारा प्रोग्राम तो था प्रेस क्लब के सामने, जी जी, नोटिस भी हमने जारी किया था। ये मकामी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें खुद वहाँ पे इजाज़त दी। पहले हमारा हकीकतन प्रोग्राम ये था कि पार्लियामेंट, तो उन्होंने कहा जी नहीं, रेड जोन में हम किसी को नहीं चाहते, आप वहाँ पे जाए। तो जब हमने वहाँ पे अपना सेटअप खड़ा कर दिया, तो उन्होंने आके वो सब कुछ उखाड़ दिया। तो मजबूरन हमें यहाँ पे आना है। लेकिन पार्लियामेंट में सेनेट तो मौजूद है, सेनेट का आज इजलास भी है, सुप्रीम कोर्ट है, जजेस फुल बेंच भी बैठी होगी, हाफ बेंच भी बैठी होगी, कुछ जजेस तो भी बैठे होंगे, उन तक तो हमारी आवाज़ जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।